हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली मां का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। 51 शक्तिपीठ में से एक इस मंदिर में नवरात्र में इस मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। बादशाह अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे थे। वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए हैं। ज्वाला जी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण आसानी से पहुंचा जा सकता है और मौसम सुहावना होने के कारण पूरे साल भी पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह मंदिर पूरे साल सभी उम्र के लोगों के लिए सुलभ है। हवाई मार्ग से हिमाचल प्रदेश के गगगल में सबसे नजदीकी हवाई अड्डा ज्वालाजी से 50 किलोमीटर दूर है। रेल द्वारा निकटतम नैरोगेज रेलवे स्टेशन ज्वालाजी रोड रानीताल है जो मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से इस मंदिर को दिल्ली, चंडीगढ़ और धर्मशाला से मोटर वाहन द्वारा जोड़ा जाता है। इन स्थानों से टैक्सी किराए पर ली जा सकती है। ये पहाड़ी इलाका है जहां से घाटी के साथ साथ खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के सभी महत्वपूर्ण शहरों से लगातार राज्य परिवहन बस सेवा उपलब्ध है। मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लगातार बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। कई जगहों पर डीलक्स कोच भी उपलब्ध हैं। मां सती जो प्रजापति दक्ष के घर में पली बड़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बन गई। एक बार उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। सती को ये स्वीकार न होने के कारण उसने खुद को हवन कुंड में भस्म कर डाला। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने सती के शरीर को पकड़कर तीनों लोकों में भ्रमण करना शुरू किया। अन्य देवता शिव के क्रोध के आगे कांप उठे और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान शिव के इस तांडव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग भंग कर दिए। इसके बाद माता सती के अंग जहां जहां गिरते चले गए वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। जिस स्थान पर आज ज्वालामुखी मंदिर है वहां माता सती की जीभ गिरी थी। जीभ में ही अग्नि तत्व होता है और तब से लेकर आज तक यहाँ प्राकृतिक रूप से ज्योत जल रही है। ये शक्तिपीठ हजारों साल से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि मां ज्वाला के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वे इस भूगर्भ से निकलती इस ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि यह आखिर इसके निकलने का कारण क्या है। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं। ऐसी जनश्रुति है कि माता का भक्त ध्यानु हर वर्ष जत्थे के साथ यहाँ की यात्रा करता था। एक बार अकबर ने उसे वहां जाने से रोक दिया और ध्यानु के घोड़े का सिर काटकर कहा कि यदि तुम्हारी माता सच्ची होगी तो इसका सिर जोड़ देंगी। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कि कहा मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु मां के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा, हे मां, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए मां ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया। घोड़े को जिंदा देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नीयत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। कई प्रयासों के बाद भी जब ज्वाला नहीं बुझी तो अकबर को यकीन हो गया कि यहाँ जरूर कोई न कोई शक्ति विराजमान है। तब उसने वहां 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया।
आप आज भी अकबर का चढ़ाया वह छत्र ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि अकबर ने कोई छत्र वगैरह नहीं चढ़ाया था, वह तो मंदिर को ध्वस्त करके निकल गया था। बाद में सरकार ने छत्र चढ़ाकर अकबर को महान बताने का षड्यंत्र रचा था, ताकि हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति अच्छे भाव रहे। यह अकबर की क्रूरता को दबाने का प्रयास था। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसारचंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की साझी आस्था है। बोलो जोतावाली की जय।